बुजुर्ग औरत तो क्या क्या कह रही थी और सुन नहीं रही क्या। मैं जिथे जहाज उतरे उथे धरना लाना। मैं कहता हूं अगर ये कर जाएं तो मैं भी इनका नारा लगा देता हूं, जिंदाबाद का, ठोक के 10 बार नारे लगा। पल्ली गांव के लोग तो बड़े खुश नजर आ रहे हैं, 18 दिन में सोलर प्लांट बना दिया। मेरी बात सुने, वहीं से ऑर्डर होता कि सारी पंचायतों में इस तरीके के काम होंगे, पल्ली में होंगे क्या। लेकिन वहां की औरतें जो बैठी हुई हैं कह रही हम तो नंगे नहा रहे हैं यहाँ, वो कह रही हैं कि हमें नहाने के लिए जगह नहीं है अभी तक दे पाई पंचायत। ये फ्री बिल आप कह रहे हो, आपके प्रेसिडेंट साहब कह रहे हैं, आपके लोग कह रहे हैं। यही चीज मैं आपसे पूछना चाह कह रहे हैं, मैं कह रहा हम जम्मू को सारे को फ्री देंगे, सिर्फ इंडस्ट्री को 50% और कमर्शियल को 50%। जो पल्ली गांव के लोगों की, उस सारे लोगों की पंचायतों की जो जमीनें इन्होंने छीन ली, जो बैंक लैंड बैंक बना दिया। ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब आ रहे हैं तो जम्मू के कितने मसले हैं उनको पता होना चाहिए। लाठियां 4 दिन पहले PHE वालों पे, बिजली वालों पे, फ्लड कंट्रोल वालों पे जो 4 दिन पहले लाठियां चली हैं। 4-5 यूनिवर्सिटी हैं, सारे आउटसाइडर लगा दिए यहाँ BC। हमारे वाले जो प्रोफेसर हैं ये क्या पट चोलने आए हैं, लोगों को बेवकूफ बनाते हैं कि हमने कश्मीर को ये किया। कश्मीर आप किसी का कुछ नहीं कर सकते, आप सिर्फ नुकसान के सिवा कुछ नहीं कर सकते। पंचायती राज दिवस इस बार जम्मू कश्मीर में मनाया जाएगा और इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद जम्मू के सांबा जिले के पल्ली गांव में आने जा रहे हैं। इसी सब पर हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं डोगरा स्वाभिमान संगठन के प्रमुख चौधरी लाल सिंह जी। सर, कैसे देखते हैं प्रधानमंत्री के इस दौरे को आप? बहुत अच्छा देखता हूं और मैं समझता हूं कि अगर इस दौरे में जो जितने भी पुराने दौरे हुए हैं, जिनके भी जो पहले इन्होंने करवाए हुए, चाहे वो दौरा किसी ऑफिसर्स का हो, चाहे मिनिस्टर ऑफ स्टेट जो आए थे, आपको पता बैक टू विलेज बड़े प्रोग्राम हुए, ये भी एक किस्म का बैक टू विलेज का प्रोग्राम है कि विलेज उस गांव तक चले जाओ, पीछे तक चले जाओ, जिनको सोचा नहीं होगा वहां मिल जाए। हालांकि पल्ली तो 10 किलोमीटर पे जम्मू शहर के नज़दीक है, ये तो जम्मू ही सोच लीजिए। अदरवाइज यो इंटीरियर में इससे ज़्यादा जब ये घेर सारे लोग, आप उसका रिजल्ट बताइए जो बैक टू विलेज हुआ। एक भी सरपंच बता दे कि हमें कोई बेनिफिट हुआ है, एक भी। उल्टा क्या हुआ, जब सेकंड दफा उन्होंने बैक टू विलेज किया तो उन्होंने प्रोटेस्ट किया कि हम नहीं आओगे हमारे गांव। फिर ऑफिसरों के जो लोकल ऑफिसर उनको कह करवा के यार किसी तरीके से प्रोग्राम करवा दो, हम मारे जाएंगे। अब क्वेश्चन पैदा होता है कि ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को सबसे पहले जो पिछले टूर हुए हैं लोगों के, वो उन टूर्स पे, उन दौरों पे क्या हरकत हुई क्या नहीं हुई, उसको करवाना चाहिए 24 से आने से पहले। सर, पल्ली गांव के लोग तो बड़े खुश नजर आ रहे हैं, 18 दिन में सोलर प्लांट बना दिया। मेरी बात सुने, वहीं से ऑर्डर होता कि सारी पंचायतों में इस तरीके के काम होंगे, पल्ली में होंगे क्या। पल्ली एक आप मॉडल बनाओ, लेकिन ये मॉडल सारे गांव को मॉडल पूरे दीजिए। लेकिन वहाँ की औरतें जो बैठी हुई हैं कह रही हम तो नंगे नहा रहे हैं यहाँ, देखा कि धरना लगा हुआ, वो इसी में आ रही हैं आपके मोबाइल शोबाइल में। वो कह रही हैं कि हमें नहाने के लिए जगह नहीं है अभी तक दे पाई पंचायत। हमारी इतनी हालत है कि सुबह उठ के आती हैं, झील होकर यहाँ नहा के जाती है। तो एटलीस्ट 24 से पहले ये भी बनना चाहिए था। और दूसरा नंबर, जो पल्ली गांव के लोगों की, उस सारे लोगों की पंचायतों की जो जमीनें इन्होंने छीन ली, जो बैंक लैंड बैंक बना दिया। जहां पर रैली होगी सर, वहां की बात कर रहे हैं, उसमें भी जमीन शामिल है और बाकी जगहों पे भी जमीन शामिल है। आपने गंदम कटवाई, इसका मतलब है आपके पास पंचायत में कोई ग्राउंड नहीं है ना। जब शहर के 10 किलोमीटर पे ग्राउंड नहीं है तो आप सोच सकते हो कि वो जो पंचायतें दूर दराज इलाकों में हैं
उनमें ग्राउंड होंगे क्या? इन्होंने कहा था हम बच्चे हर जगह खेलने के लिए ग्राउंड दिए हैं, हर पंचायत में दिए हैं, और रैली करने के लिए गंदम काटनी पड़ी ना। ये सिर्फ दिखावा है प्रधानमंत्री के आने पर? नहीं, दिखावा नहीं है, ये दिखावा आगे चलेगा। मैं तो कहना चाहता हूं कि जो चीज़ें लेने आए हो आप, जो चीज़ें देने आए हो आप, वो मैं समझा वो एक्चुअल में, हकीकत में लोगों को पहले भी मिलनी चाहिए, उसके बाद भी मिलनी चाहिए। और लोगों का एक ऑब्जेक्शन था कि हमारी जब गंदम काटी तो हमारी पकने के कगार पे थी, गंदम कम होगी उस इलाके की, उनके घरों में जो गंदम जानी थी। उन्होंने कहा आपको पैसे दे देते हैं। लोगों ने कहा चलो प्राइम मिनिस्टर साहब आ रहे हैं तो क्या किया जाए। अभी तक पैसे नहीं मिले उनको, और ये रैली 24 के बाद हो जाएगी, तो अगर नहीं मिले तो ये वाले ऑफिसर क्या हाल करेंगे उनका। और दूसरा नंबर, ज़मीन पहचानना मुश्किल हो जाएगी। इन्होंने क्या किया है, आप गए होंगे वहाँ, सारी ज़मीन प्लेन कर दी है। बीड़े होती है ना वहाँ, जिसके ऊपर चल के आदमी पानी लगाता है, जिसके ऊपर चल के खेत में जाता है, निशान लगाए होते हैं। वो सारी इन्होंने निशान नहीं, वो बीड़ बनी होती है ऐसे चल के, जैसे ये खाना नहीं बना हुआ, ऐसे ही ऐसे। जी। और जिसकी ये ज़मीन है, ये खाने कट गए हैं सारे, और सारी प्लेन हो गई। 200 कनाल ज़मीन है, तो जिसकी 4 कनाल है, किसी की 5 कनाल है, किसी की 10 कनाल है, किसी की 20 कनाल है, किसी की कनाल है। अब कैसे ढूंढोगे आप बताओ? पंगा एक और आगे खड़ा कर दिया। इसलिए आपको ग्राउंड, आए हो तो ग्राउंड बना ही जाओ, बना दो ना ग्राउंड, उनको पैसे दे दो ना उनको, है 4 टाइम पैसे दे दीजिए, अब 6 टाइम पैसे दे दीजिए। वैसे भी कानून है, बना के पल्ली गांव को एक बढ़िया सा स्टेडियम बना के देके जाओ ना। बाद में फिर वो ढूंढ के फिर उनकी जो उनकी एक्सरसाइज होगी, गंदम के पैसे तो दे, लेकिन जो चीज़ दोबारा खड़ी करने पड़ेगी, बनाने पड़ेगी, कैसे होगा? तो मेरा कहने का मकसद है, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब आ रहे हैं तो जम्मू के कितने मसले हैं उनको पता होना चाहिए। लाठियाँ 4 दिन पहले PHE वालों पे, बिजली वालों पे, फ्लड कंट्रोल वालों पे जो 4 दिन पहले लाठियाँ चली हैं, उन लाठियों के लोग क्या महसूस कर रहे होंगे कि प्राइम मिनिस्टर साहब आ रहे हैं तो इस समय खुशियाँ होनी चाहिए थी, डोल टबाके होने चाहिए थी, बेरोजगारी दिखनी नहीं चाहिए थी। NHM के लोग उनको कह रहे हैं आपका कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया, कागजी पत्री पे आपका कॉन्ट्रैक्ट 3 फेज में था, और उन बच्चों को कोविड में इस्तेमाल किया, पूरा यूज़ किया। ये कितने के लोग थे, कितने ज़्यादा लोग थे, थोड़े से लोग थे। और हॉस्पिटल की रिक्वायरमेंट, चाहे मेडिकल कॉलेज हो, चाहे आपके ज़िला के हॉस्पिटल हो, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हो, चाहे सब डिस्ट्रिक्ट में हो, जितने भी वो वेकेंट पोस्ट्स थी इसलिए लगाए थे ना वो बंदे कॉन्ट्रैक्ट पे। अब आपने जो कॉन्ट्रैक्ट किया, उसके बाद वो जो जगह खाली हो गई, जो लड़के लड़कियां वहाँ काम कर रहे थे, बताइए, मैं पूछना चाहता हूँ, वो तो बेरोजगार होकर नारेबाजी कर रहे हैं, लेकिन हॉस्पिटल में पेशेंट कितना सफ़र कर रहा है, उसका अटेंडेंट कितना सफ़र कर रहा है अपने उसे माँ और बहन बच्चे के लिए। तो ये चीज़ें मामूली सी चीज़ें होती हैं। हेल्थ डिपार्टमेंट को इतना पैसा आपने दिया है, देते हो, अगर नहीं दिया है तो ये भी साबित हो गया कि इन बच्चों को उस जगह पे लगाना चाहिए। सर, तो आपको लगता है कि इस बार प्रधानमंत्री की रैली है तो उन्हें डेली वेजर्स को, SPOs को, कैजुअल वर्कर्स को, उनको तो कोई तोहफा देकर जाना चाहिए, क्योंकि हवा भी चल रही है कि कुछ कर सकते हैं? मैं कहता हूं अगर ये कर जाएं तो मैं भी इनका नारा लगा देता हूं जी, जिंदाबाद का, ठोक के 10 बार नारे लगाऊंगा। हैं, हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, इंसाफ करके। अगर ये सिर्फ बीजेपी को बनाने के लिए आ रहे हैं तो लोग लताड़ने के लिए आने, तो उसका मतलब ही कोई नहीं। अगर झंडे उसके बीजेपी के लगेंगे, जलसा करेंगे, ये सरकारी जलसा तो सरकारी है, तो उधर आप देख रहे हो तामझाम किसका है, झंडा डंडा किसका है, और झंडे लगा के लोग आएंगे। प्राइम मिनिस्टर साहब को कम से कम इन प्रोग्राम में थोड़ा सा डिस्टेंस रखना चाहिए पोलिटिकली। प्राइम मिनिस्टर उस गांव के उस कांग्रेसी का भी है, उस डोगरा स्वाभिमान संगठन का भी है, पल्ली वाले का, हमारा प्रेसिडेंट है वहाँ एक, उसका भी है, और उसके साथ और भी पार्टियां हैं। तो सबको ये लगे ह्यूमिलेट करते हो एक दूसरे को जाके। आपको चाहिए डिस्टेंस ना बनाएं, सबको क्लोज करें। पर पल्ली के लोग बड़े खुश नजर आ रहे हैं देखकर कि प्रधानमंत्री की विजिट है। क्या बात करते, खुश नहीं होना चाहिए?
अगर वो खुश ना हो तो भाई तो मतलब ही कोई नहीं। लेकिन वो जो औरतें थी वो क्यों नारे लगा रही थी, वो समझ नहीं आई। कह रही हम तो यहीं की रहने वाले हैं। और एक तो बुढ़ी बड़ी बड़ी बुजुर्ग औरत हो तो क्या क्या कह रही थी और सुन नहीं रही क्या। मैं जिथे जहाज उतरे उत्थे तरना लाना है कि लान देगा कोई क्या, उनको आने नहीं देना किसी ने। मजा तब है कि पल्ली के सारे गांव को आगे बिठाया जाए कुर्सियों पे, बढ़िया करके उनका इंतजाम किया जाए। मजा तो तब है। अगर पल्ली के लोग वहाँ अपनी पल्ली ढूंढते रहेंगे कि हम कहाँ हैं, तो उसका फायदा क्या होगा पल्ली वालों को। ये तो हमने भी देखा सर, लोग मिलना चाहते हैं प्रधानमंत्री से, बट क्या सुविधाएं होंगी अभी उसके बारे में जानते नहीं हैं। मैं कहता हूँ कि जिस पंचायत में आप आ रहे हो उस पंचायत के सारे गांव को फ्रंट में बिठाया जाए अच्छी कुर्सियों पे, ना कि वो बड़े बड़े लोगों को बिठाओगे आप। उनको बिठाओ ना। वो पंचायती राज की बात कर रहे हो, पंचायत को डेवलप करना चाहते हो, तो पंचायत में बड़े बड़े लाले और बड़े बड़े ऑफिसर, बड़े बड़े लोगों का काम क्या है उसमें। बात तो डायरेक्ट होनी चाहिए ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर और पंचायत के लोगों के साथ होनी चाहिए ना। दिस इज द प्लान। ये अगर नहीं होती है तो इससे मैं कहता हूं बुरा काम पल्ली के साथ कुछ भी नहीं हुआ है। फिर वो हुआ कि मेला हुआ, वो चले गए उधर, वो कप प्लेटें पड़ी होंगी, कितना पानी पिया होगा, कितनी बोतलें, कितना पोल्यूशन, कितना वो सिलसिला वहाँ। फिर वो लोग चूमते रहेंगे, देखते रहेंगे। कभी वंस देयर वाज ए टाइम, यहाँ ये आया था और ये हमारा हाल हुआ। तो जो चीज़ें हैं, कुछ चीज़ें मैं रिक्वेस्ट करता हूँ ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब से कि जम्मू में जो भी आपने काम दिए हैं, स्मार्ट सिटी का काम आपका ज़ीरो होगा, इस बार पैसा नहीं दिया। और सिर्फ उस सिटी में क्या किया गया, वो जो है ना, जो ओवर हाई ब्रिज के नीचे जो ऐसे पुतले बनाए हुए हैं, पुतले, वो स्मार्ट सिटी है। और 4-5 गमले लगाए हुए हैं, वो भी सूख रहे हैं, उधर देखा है मैं। इसको स्मार्ट सिटी बोलते हो। और पानी की, बिजली की इतनी दिक्कत है इस समय, आप देख रहे हो ना, आपके बैठे कितनी बार गई है, हर घंटे के बाद बिजली जा रही है। और ये नया जो बिजली का इन्होंने तार लगाई है, लोहे वाली तार चुभती थी इनको क्या, लोहे वाली तार इनको खराब लगती थी क्या, ये रबड़ वाली लगाई है। और इस तार ने वो हाल करके छोड़ दिया लोगों को, आग लग रही है जगह जगह पे। और फिर प्राइवेट आदमी को बेचिए और इतने लंबे लंबे बिल आ रहे हैं लोगों को। एक तरफ फ्री बिजली की बात करते हैं, दूसरी तरफ बिजली बेच दी। ये फ्री बिजली आप कह रहे हो, आपके प्रेसिडेंट साहब कह रहे हैं, आपके लोग कह रहे हैं, यही चीज मैं आपसे पूछना चाह कह रहे हैं। तो जब आपने प्राइवेट आपने कर दी तो वो उसके पैसे कहाँ से दोगे प्राइवेट वालों, जो ले लिए प्राइवेट वालों से। इन्होंने तो पैसे ले लिए ना, उनसे पैसे जमा हुए उनके, तो तब ये उनको ये बिजली अलॉट हुई है ना। सर यही मैं आपसे पूछना चाहता हूं, तमाम पार्टियां अब फ्री बिजली, लगता है कि सियासत बदल रही है, मुद्दे जो हैं वो बदल रहे हैं, और अभी तक डोगरा स्वाभिमान संगठन का फ्री बिजली पर कोई ऐसी बात नहीं कही। अभी ये पैदा ही नहीं हुए थे जो फ्री बिजली कहने वाले। मैं आपको किताब दिखाता हूँ अपनी, मेरी पढ़ी है, ये कम से कम 2000 उसकी पकड़ाएँ यार, 17-18 की जब हमने छोड़ के आए थे ये पार्टी जी, तो इसमें तो सारा कुछ लिखा है, हर चीज़ लिखी है हमने। जो लिखा हमने कहा था सरकार अगर आपने साझी रखनी है तो आपके एजेंडे में होना चाहिए गवर्नमेंट के कि सीएम 2.5 साल का जम्मू होगा और 2.5 साल का कश्मीर का, जिस भी पार्टी जीते। ये कानून होना चाहिए। ये देखो, रोटेशनल चीफ मिनिस्टर होना चाहिए। आए लिखा क्या, डिलिमिटेशन आए लिखी क्या। सर मुफ्त बिजली के बारे में था कुछ, डिलिमिटेशन की जो हम बात करते हैं, मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस सारी चीज़ को समझना चाहिए सबको। और अगर आप इस तरीके से अनाउंसमेंट कर दी, अनाउंसमेंट से मेरे पास जो मैं अनाउंसमेंट कर रहा हूँ, मेरे पास प्लान है, मेरे पास डीपीआर बनी है। अभी देखो कितनी बड़ी पकड़ाना डीपीआर, ये आपको थोड़े दिनों में रिलीज करेंगे हम। ये डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाया, ये एक किताब है इतनी। हम जम्मू को क्या देना चाहते हैं और जम्मू के नक्शे क्या क्या है, एरिया क्या है, स्टेट जम्मू डोगरा प्रदेश, कितनी पॉपुलेशन, कितनी, ये सारा कुछ हमने बना के आपको जल्दी ही, और कितनी भी हो सकता है। क्या सर इसमें मुफ्त बिजली का भी होगा आपके मैनिफेस्टो में इस बार? हम इस बार नहीं, हमने पहले रखा था। हमने मुफ्त बिजली ये कही है कि एक तो जो हमारे प्रोजेक्ट हैं ये वाले ज्योतिपुरों में, ये जहाँ वाले सारे जम्मू कश्मीर को दे दिए जाए। ये हमारे प्रोजेक्ट हैं, जम्मू को दिए जाएँ। उसके जाके बिजली जाएगी उधर और उधर से बिजली आएगी इधर, है। और यहाँ की बिजली इधर क्यों नहीं घूमेगी।
और यहाँ जो बिजली जम्मू को चाहिए ओनली 10,000 चाहिए, 10,000 मेगावाट चाहिए। हमारे पास कैपेसिटी है 60,000 मेगावाट की पानी की, सिर्फ हाइड्रो इलेक्ट्रिक की। अगर आप सोलर पे जाएं, अगर आप विंड पे जाएं, हमारे पास तो 100 है। तो हमें तो बिजली बेचनी है यहाँ हमें बाहर, तो यहाँ वालों को फ्री देनी है। मेरे पास प्लान है, इनके पास क्या प्लान? ये ऐसे आए हैं, इन्होंने वो बिजली दिया और 300 यूनिट और नहीं ऐसी 600 देंगे। मैं कह रहा हम जम्मू को सारे को फ्री देंगे, सिर्फ इंडस्ट्री को 50% और कमर्शियल को 50%, बाकी टोटल फ्री देंगे। हमारे पास प्लान है कि हम बिजली बनाने का पानी है उसको इस्तेमाल करें। लोगों से कमिटमेंट है, जो कमिटमेंट करेंगे, और लोगों का अधिकार है, लोगों का पानी है। ये रेत बजरी आपकी है, जिस पे आप एक ट्राली जाती है उसको पकड़ रहे हो, हैं? टिप्पर और डंपर जाता है इसके लिए, 4 लेन के लिए, हैं? और उसको सर्कुलर रोड के लिए, वो तभी से कोई नहीं रोकता। उस गरीब की जो किसी के घर मकान बनने जाने हैं, उस ट्राली को पकड़ के अंदर दे दो। मैं 78 की बात करता हूँ, 78 में, या मैं 11th का स्टूडेंट, मैं जेल में था। मैं उस ज़माने से कहता हूँ बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता मिलना चाहिए। सरकार की जिम्मेवारी, सरकार कमज़ोर और नालायक है कि आपने इतने पैरामेडिकल के स्कूल, इतने आपने बीएड, इतने आपने एलिमेंट्री, इतने आपने ये सारी चीज़ें खोली, इंजीनियरिंग खोले, पॉलिटेक्निक खोले, तो जब आपने खोले तो वो बच्चे लगाने कहाँ हैं? लगाने किसने? आप आके गांव में कहते हो मैं आईआईटी दे दी आपको, तो आईआईटी का लगाना कहाँ बंदा? आईएम करके लगाना किस जगह पे है? आपने यूनिवर्सिटियाँ खोल दी, और वो भी दे दी आपने, जो 4-5 यूनिवर्सिटी हैं सारे आउटसाइडर लगा दिए यहाँ बीसी। हमारे वाले जो प्रोफेसर हैं ये क्या पट चोलने आए हैं क्या? ये बस समझने वाली हैं। लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं कि हमने कश्मीर को ये किया, कश्मीर। आप किसी का कुछ नहीं कर सकते, आप सिर्फ नुकसान के सिवा कुछ नहीं कर सकते। सर, लगता है कि जल्दी चुनाव होने चाहिए, क्योंकि बाबूशाही से जो जम्मू कश्मीर के लोग हैं वो भी अब तंग आ गए हैं। चुनाव अगर इसी आप डिलिमिटेशन कमीशन पे करोगे तो नजायज है, जायती है। लोगों को अप्रोचेबल एमएलए, अप्रोचेबल एरिया, और आप बेहतर जानते हैं कि इन्होंने डिलिमिटेशन कमीशन में लोकसभा नहीं रखी हुई थी, पार्लियामेंट, लेकिन जब डिस्कशन में नहीं रखी थी, तो जब हमने पढ़ा डिलिमिटेशन कमीशन का जो है, इन्होंने हमारी लोकसभा भी इंटरफेयर किया हुआ है, और पुंछ और जोरी को कश्मीर के साथ मिला दिया। पुंछ और कश्मीर और जोरी के लोग आपके गुलाम हैं, आप जितना मर्जी उठा के फेंक दोगे, उनको पूछेंगे नहीं। आपका मेंबर पार्लियामेंट है, उसको पूछा, उसके साइन हुए, और पुंछ और जोरी के लोगों को उठा के आप कश्मीर के साथ लगाओगे, ना उनसे हवा मिलती, ना उधर उनका दरिया इधर आता, ना हमारा दरिया उधर, ना पानी का रिश्ता है, ना हमारा कोई रोटी उसका है, ना खान पान मिलता है, उनकी बोली नहीं मिलती, पहनावा नहीं मिलता। आपने पुंछ और जोरी के पुंछियों को, मीरपुरियों को आपने ज़बरदस्ती कर रहे हो, उनके साथ जाति कर रहे हो। चाहिए तो ये था कि आप 5 MP बनाते हमारे, क्योंकि उनकी 3 मेंबर पार्लियामेंट हैं 15,000 स्क्वायर किलोमीटर पे, हमारी 26,000 है, 26,000 है। 26,000 में 5 आराम से बनते हैं, पॉपुलेशन भी है, एरिया टफ है। 5 MP बनने थे, इन्होंने बनाने थे। लोग इनको वोट डालें, डालो मरो। अगर ये हालात आपको, आपके 5 कॉन्स्टिट्यूंसियाँ मिलने थे, 5 MP बनने थे। पुंछ और जोरी की बजाय पुंछ और जोरी को एक MP की सीट मिल जाती, रियासी तक क्या तकलीफ थी? कठुआ और उधमपुर का इसको मिला के थोड़ा आगे एरिया उसको मिल जाए, और डोडा किश्तवाड़ को एक MP की सीट मिलती। उनका पहाड़ का बंदा खुद घूमता, एक देखता, और ये घूमते हैं क्या पहाड़? इन्होंने देखा कि सुमचान कहाँ होता है? चल सकते हैं? कोई चल नहीं सकता। इसलिए मेंबर पार्लियामेंट इतना टफ एरिया है, 15,000 10,000 स्क्वायर किलोमीटर पे आप चल सकते हो क्या? आप 20 साल भी चलते रहो, कोई कॉन्स्टिट्यूंसी देखी जाती। इसलिए कहने का मकसद है कि ये डिलिमिटेशन कमीशन है। आप इलेक्शन की बात कर रहे हो, इस इलेक्शन को लानत मारनी है। इस इलेक्शन को कौन से बाबू क्या बिगाड़ लेंगे? जितना जिन्होंने बिगाड़ दिया। 5 MP देते, जम्मू की 90 मेंबर असेंबली की सीटें बनती हैं, 90 जम्मू की बनती है अकेले की। आप एरिया के हिसाब से बात करिए।
जब 2 जिले थे बिफोर 47 कश्मीर के और 4 थे जम्मू के, तो 4 के 10, 2 के भी 10, 20 क्यों नहीं बने? इन्होंने कौन सी चेंज की? किसकी बात करी इन्होंने कि इस सबको लताड़ा है, भाईचारे को तोड़ा और कुछ नहीं किया। इसलिए कहने का मकसद है इलेक्शन तब इंपॉर्टेंट होता है जब इलेक्शन का मकसद हो कोई। ये इलेक्शन डेमोक्रेटिक प्रक्रिया होनी चाहिए, चलनी चाहिए। क्या डेमोक्रेटिक प्रक्रिया है? मानते हो इस बात को? और जिसकी मर्जी करती है लाठियां चलाते लड़कों पे, पकड़ के जेल में दे दो। लड़की गर्मी में बैठी, कौन सा महीना है? शर्म नहीं आती? उन बच्चों को बुला के समझा के जो उनका बन सकता बना दीजिए। और आपके पास जो पोस्टें खाली पड़ी हैं, आपने उसको जीएडी की ने सारी विड्रा कर ली। जिस बच्ची ने मेरे यहाँ बैठी थी, जहाँ ये लेडी बैठी है, यहाँ एक डेपुटेशन बैठा हुआ था। उस डेपुटेशन में एक लड़की कह रही मैं 2001 की टूर एंड ट्रैवल की ट्रेनिंग की हुई है, मेरे पास डिग्री है और मैंने एग्ज़ाम दिया। तो कहती एग्ज़ाम हुआ और 1500 पोस्टेज हैं, 2500 लोग हम सारे हैं। एग्ज़ाम हो चुका, रिजल्ट निकलना था, कोविड आ गया, तो वो भी जीएडी में ने उसको भी विड्रा कर दिया। क्या बात करते हो? वो कहती इसके बाद तो मैं दे नहीं सकती इंटरव्यू। जो 4 बच्चियाँ मैं अभी मिल के आया हूँ बीएड की, 4 बच्चियाँ मैं एक जगह गया, मीटिंग कर रहा था, तो 4 लड़की हैं, 4 बहनें, चारों MA बीएड। आप बताइए कि बड़ी वाली की उम्र कितनी होगी, छोटी वाली की कितनी होगी? और सबको शाइयाँ पड़ी हुई थी। नो उन्होंने टीचर लगना है ना, और इन्होंने सारे टीचरों की पोस्टों को क्लब कर दिया मिडिल स्कूल के साथ। 2000 स्कूल ज्वाइन कर दिए, जोड़ दिए। और आगे कह रहे हैं कि सारे स्कूल जो प्राइमरी स्कूल है 8वीं स्कूल के साथ लगा दो। इसके बाद टीचर नहीं लगेंगे बच्चे। मैं कह रहा हूँ, आप कह रहे हैं डोगरा स्वयं सेवक, मैं कह रहा हूँ, मैं ज़मीन को देखता हूँ, मैं कह रहा हूँ मेरी पावर आए, ए बीएड का ओवरेज भी होगा, बच्चा या बच्ची सबको नौकर करेंगे, क्योंकि टीचर हमें चाहिए, चैरिटेबल काम है। और उसके बाद बीएड कॉलेज कितने चलाने कितने नहीं चलाएं सोच के चलाएंगे। लेकिन MA बीएड के बच्चे, MSc बीएड के बच्चे हैं, BA बच्चे जो बीएड किए हुए हैं, इनका काम है टीचर में जाना है। एलिमेंट्री एजुकेशन ने कहाँ जाना? टीचर में जाना है। और ट्रेंड बंदे हैं, पढ़ाने के काबिल बंदे हैं, बच्चे हैं। इन बच्चों को हमारी सरकार नौकर करेंगे सबको। और जो डेली वेजर की बात कर रहे हो, मारनी पड़ेगी, इनसे काम लेंगे इनसे। पूरी बिजली 24 चलाएंगे, पानी चलेगा 24, और सारे के सारे पक्के होंगे, सारे के सारे पक्के नौकर किए जाएंगे। ऐसे थोड़ी होता है डंडा चला दो, मार चढ़ा दो किसी को। और 14 से लेके DDC से इलेक्शन तक इनको इस्तेमाल किया, इन बच्चों को कहा हमें वोट डालो, हम आपको पक्का करेंगे। और ये भी बेचारे मानते रहे। अब आते हैं 400-500 लेके आते हैं, मार खा के चले जाते हैं। दूसरे 150 हैं, वो मार खा के चले जाते हैं। तीसरे वो हैं। मैं इनको कह रहा आप सारे इकट्ठे हो जाओ, यूनाइट हो जाओ, ऑल यूनाइट, और सारे इकट्ठे होकर बात करो, सब इकट्ठे होकर रल के बात करो तो चलेगा। ठीक है, धन्यवाद। तो तमाम जम्मू कश्मीर के मुद्दों के बारे में बात कर रहे थे हमारे साथ डोगरा स्वाभिमान संगठन के प्रमुख चौधरी लाल सिंह जी। देखते रहिए टीवी नेशन न्यूज़।